साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि भाई अब मेजरमेंट के लिए कोई फ़िक्स तरीका होना चाहिए सो दैट कि पूरे वर्ल्ड में वही चीज़ें यूज़ हो। नहीं तो फिर इंडिया के लोग बाहर कुछ ख़रीदेंगे तो इनकी डिमांड कुछ और होगी, दूसरी कंट्री किसी और यूनिट में दे देंगे तो चाहे तो वो चीज़ें कम मिलेगी या फिर ज़्यादा मिल जाएंगी। तो इसके लिए हमने साइंटिस्ट ने एक फ़िक्स्ड क्वांटिटी को ढूंढा जिसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है। मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, the scientists decided on using a common fixed quantity of physical quantity which is universally accepted as an international standard unit of that physical quantity। जैसे अगर लेंथ है तो लेंथ के लिए मीटर, राइट, मीटर पूरे वर्ल्ड में 1 मीटर को 1 मीटर ही समझा जाता है। तो साइंटिस्ट ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट बनाया सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ये है हमारा नीड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट्स। सपोज करो कि 4 डिफरेंट कंट्रीज़ आर यूजिंग 4 डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरमेंट। 4 कंट्रीज़ हैं, चारों अलग अलग तरीके यूज़ करें मेजरमेंट के, ईच एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। हाउ विल यू नो द लेंथ ऑफ फैब्रिक टू आस्क फॉर from a shopkeeper in each country so that you could make a full length curtain of your window। तो आपके कंट्री में कुछ और मेजरमेंट चल रहा है, आप बाहर के देश में गए, वहाँ पे आपने शॉपकीपर को बोला कि मुझे इतना ये फैब्रिक चाहिए, उसने अपने हिसाब से आपको दिया। लेकिन फिर आपको जब दोनों ही मेजरमेंट के तरीके अलग होंगे तो आप उस क्वांटिटी के फैब्रिक को किस तरह से आप अपने विंडो की कर्टन्स बना सकते हैं। ठीक है, here you will have to go through a long and time consuming calculation। तो ये काफ़ी लंबा कैलकुलेशन और बहुत टाइम लेने वाला है, इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट इज़ नेसेसरी एंड शुड बी कॉमनली यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो ज़रूरी है और पूरा वर्ल्ड उसी को यूज़ कर रहा है। दिस इज़ नॉट ओनली मेक्स डे टू डे लाइफ ईजी कन्वीनियंट बट ऑल्सो हेल्प्स इन साइंटिफिक कम्युनिकेशन अमंग कंट्रीज़। ठीक है, ये हमारी लाइफ को ईजी ही नहीं बट साइंटिफिक कम्युनिकेशन जो है कंट्रीज़ की उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। सो दिस इज़ योर चेक पॉइंट 1। क्वेश्चंस आंसर्स मैं आपको PDF बनाकर डाल दूँगी। ये चैप्टर है, मैंने समझाया है और आप सभी को इसको खुद से रीड करना है। जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा। इसके बाद अगर किसी को इस चैप्टर में पढ़ने के बाद कोई डाउट आता है, कहीं कुछ समझ में नहीं आता है या दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कर लेना है या बुक में ही नोट कर लो। और जिस दिन हमारी जूम क्लास होगी उस दिन मैं सबके डाउट्स लूँगी और मुझे जितने भी बच्चे जूम में प्रेजेंट होंगे सबके डाउट चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को डाउट ना हो। जो पढ़ेगा उसको डाउट आएगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको डाउट नहीं आएगा। ठीक है, और जिसको डाउट नहीं होगा जूम क्लास में मैं उसी से ये चैप्टर एक्सप्लेन करवाऊँगी। सो दिस इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल कि सभी चैप्टर को रीड करेंगे।